हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल एनपी मेडिकल इंस्पिरेशन में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका जो है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर ये होता है कि ब्लड प्रेशर आर्टरी तथा वेंस की आर्टरी तथा वेंस में लगने वाले ब्लड के प्रेशर को, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। आर्टरी आर्टरी आप लोगों को समझा दें, आर्टरी होता क्या है। आर्टरी जो होता है उसे धमनी 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 का नाम सुने होंगे आप लोग। धमनी धमनी को ही आर्टरी कहते हैं तथा वेंस वेंस जो होता है, सीरा को वेंस कहते हैं। उन्हीं के बीच जो दबाव मतलब लगता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तो हम आप लोगों को बता दें ये ब्लड प्रेशर जनरेट कैसे किया जाता है, कि जनरेट कैसे किया जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो जनरेट किसके द्वारा होता है? ब्लड प्रेशर जनरेट किसके द्वारा होता है? तो ब्लड ब्लड प्रेशर जनरेट हार्ट के नीलय के द्वारा होता है। नीलय हार्ट में जो नीलय होता है उसके द्वारा ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। तो अमूमन हम बात करें बीपी, इसको बीपी भी कहते हैं। बीपी बीपी इसे रक्तचाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप। क्या? रक्तचाप। देख ले, आप इसे रक्तचाप भी कहते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। कितना होता है? सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। 80 इसे एम एच जी में नापते हैं। और आप लोग देखे होंगे ब्लड प्रेशर मशीन जो होता है वो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन, जब कोई डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापता है तो वो बताता है कि इनका ब्लड प्रेशर 130/90 है। तो ऐसे में 130 या 120 होता क्या है? तो 120 तथा 80 ये होता क्या है, यही हम आप लोगों को बताएंगे अभी। तो चलिए देखते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो 120 है ये ब्लड प्रेशर आप समझते होंगे। ब्लड प्रेशर जो 120 है इसको कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। 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 क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। तथा ये जो नीचे का है 80, इसको कहते हैं डिस्टोलिक। 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 ये जो ब्लड प्रेशर डॉक्टर नाम के बताते हैं, ये ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक तथा नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं डिस्टोलिक। तो ये तो आप लोगों को पता हो गया कि इसे कहते हैं सिस्टोलिक और इसे कहते हैं डिस्टोलिक। और सिस्टोलिक माने होता क्या है, अब यही समझेंगे हम। सिस्टोलिक जो हार्ट होता है, हार्ट आप लोग देखे होंगे, मतलब देखे होंगे, मिनिमम लोग देखे ही होंगे। हार्ट जो होता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो पंप करेगा तब सिकुड़ता है। हार्ट सिकुड़ता है। इसी सिकुड़ने को ही सिस्टोलिक कहते हैं। स से सिस्टोलिक और स से सिकुड़ना। क्या? सिकुड़ना। सिकुड़ना। सिकुड़ना, यही जो सिकुड़ता है इसी को कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। और डिस्टोलिक किसे कहते हैं? डिस्टोलिक समझिए। डिस्टोलिक उसे कहते हैं जब हार्ट फैलता है। क्या करता है? फैलता। जब फैलता है ये तो सिकुड़ गया। अब जब ब्लड चला गया तो सिकुड़ गया, अब जब ब्लड आ जाएगा तो फैल जाएगा। इसको कहते हैं फैलना। 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 ठीक। फैलना, इसे कहते हैं फैलना। जब ब्लड चला गया, अमूमतः वैसे ऐसे समझिए आप, जब किसी गुब्बारा को हम लेते हैं, जब उसमें हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है, जब उसको हवा निकाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे ब्लड में जैसे जब हवा भरें तो फूल गया, जब हवा निकाल दिए तो सिकुड़ गया। तो वैसे ही जब इसमें ब्लड आया तो फैल गया, और जब ब्लड चला गया तो सिकुड़ गया। इसी को कहते हैं सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। अब
इसके विषय में बात करेंगे। हाई बीपी, हाई बीपी किसे कहते हैं? हाई बीपी जो होता है, हाई बीपी में बात करें तो ब्लड प्रेशर बढ़कर 120 से बढ़कर 150/100 हो जाता है, तो इसे हाई बीपी कहते हैं। और इसके ऊपर भी जा सकता है, 200/150 हो सकता है। ऐसे में अमूमन ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, 200/150 हो जाए, बहुत ही गंभीर पोजीशन होता है, जो है कि अब इसे आप समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में ये होता है। हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, चलिए हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है कि मनुष्य में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, वसा वसा वसा, जब मनुष्य ऑयली चीज़ अधिक खाने लगता है तो उसे उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य में बीपी बढ़ने की स्थिति अत्यधिक दर तक हो जाती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो हमारी नसों में जाकर अगल बगल ये चिपक जाता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह नहीं बचता और ये तेज़ी से फ्लो करने लगता है। इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, समझो, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। तथा हाइपर टेंशन में क्या होता है? हाइपर टेंशन होता कैसे है? हाइपर टेंशन, टेंशन, आप टेंशन देख रहे होंगे, टेंशन जो है, यदि आप अत्यधिक टेंशन लेंगे, टेंशन यदि जो दिमागी तनाव है अत्यधिक रहेगा, अगर आप बहुत अधिक सोचेंगे, बहुत अधिक डिप्रेशन में जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं आप। तो अगर टेंशन रहेगा, इसी में छिपा है हाइपर टेंशन। तो अगर टेंशन रहेगा तो हाई ब्लड प्रेशर का आप पेशेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत अधिक टेंशन नहीं रखना चाहिए। तो और हम आप लोगों को बता दें कि जो आप नमक 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 की मात्रा, नमक की मात्रा यदि आप अधिक लेते हैं तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तथा एसिड, एसिड की मात्रा जानते होंगे, खट्टा चीज़, खट्टा, एसिड, एसिड की मात्रा अगर लेते हैं, खट्टा खट्टा चीज़ यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर में मनुष्य का मानसिक तनाव इतना अधिक रहता है कि वो बात बात पर बहुत ही अधिक गुस्सा करता है, तथा उसे अनिद्रा की भी प्रॉब्लम आती है, जो है कि रात में उसे नींद नहीं लगेगी, तथा चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब आदि शिकायत हो सकती हैं, होती हैं। फिर अब समझो, इसके बाद में हम आप लोगों को इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ दवा बताएंगे, जो आप लोग उसकी भी जानकारियाँ प्राप्त करें। जो अब ये इसको बता देते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। लो ब्लड प्रेशर, तो बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। तो लो ब्लड प्रेशर जो होता है, लो ब्लड प्रेशर तो अमूमतः देखें तो 120 से घटकर उससे नीचे आ जाता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर 100/60 हो जाता है, 100/60, ये अमूमतम घटना होती है। इसमें 100/60 यदि हो जाता है तो बहुत अत्यधिक दिक्कत होती है। समझते हैं कि इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, तो हम बता दें कि इसमें जो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, टेंशन। देखिए, इसको कहते हैं हाइपर टेंशन, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। बहुत ही छोटा सा डिफरेंट है, छोटा सा। आप इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसे कहते हैं हाइपर, हाइपर। जब कोई चीज़ हाई हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपर,
जब कोई बढ़ जाता है मतलब कोई चीज़, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अब और इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है। तो फिर इसके विषय में हम बात करते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो ब्लड प्रेशर लो में चक्कर आना, सर दर्द, बहुत अधिक नींद लगना, कभो झौड़ियाइल रहता है एकदम शरीरिया, समझ ही में नहीं आता कि क्या करें। तो ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है हम आप लोगों को बता दें। समय से खाना पीना न खाने पर भी ब्लड प्रेशर लो होता है, तथा और बता दें कि जब ब्लड की कमी रहती है, ब्लड की कमी, जब ब्लड कम रहता है तब पर भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो अमूमन हम ऐसे समझेंगे कि जब किसी टंकी में यदि कोई टंकी है, उसमें यदि पानियाँ ना रहे तो किस प्रकार का प्रेशर देगा, वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो इसीलिए इसमें ब्लड ही नहीं रहेगा तो ये किस प्रकार से आपका ब्लड पहुँचेगा, इसीलिए ब्लड प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये बहुत, अगर कभी कभी ऐसा होता है, देखिए समझते हैं कि अगर बीपी बढ़ गया ज़्यादा तब भी दिक्कत होता है, यदि घट गया तब वो दिक्कत होता है। इसीलिए इसको मेंटेन रखना चाहिए। तो अगर आप अधिक गुस्सा करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, यदि नॉर्मल तरीके से रहेंगे तो बीपी सही रहेगा। अगर ज़्यादा कुछ इधर उधर कर रहे हैं, खाना वाना खाने में दिक्कत कर रहे हैं तो बीपी घट जाएगा। इसीलिए आप समय से भोजन पानी लेते रहें जिससे आपका बीपी बना रहे। तो अब चलते हैं, हम इधर बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के टैबलेट के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि ब्लड प्रेशर का जो टैबलेट होता है वो किस किस नाम से आता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए पहले हम बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, क्या? हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई बीपी के बारे में बात करें तो इसके लिए आप लोगों को मार्केट में मतलब टैबलेट मिल जाती होगी, क्या टैबलेट मिलती होगी? मिल जाएगी। एम्लोकाइंड के नाम से आप लोगों को मार्केट में टैबलेट मिल जाएगी। क्या? एम्लोकाइंड। एम्लोकाइंड के नाम से आप लोगों को मार्केट में टैबलेट मिल जाएगी, या 5 mg तथा 10 mg दोनों में मिलेगी। ठीक है, 5 mg तथा 10 mg दोनों में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, समझो। और उसके बाद इसमें कंपोनेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है समझो। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो, इसमें एक साल्ट होता है, ये तो नाम से मिलेगी, ये नाम है। इसमें एक साल्ट होता है एम्लोडेपिन। क्या होता है? एम्लोडेपिन। क्या होता है ये? एम्लोकाइंड के नाम से मिलेगी। और एम्लोडेपिन के नाम से मिल जाएगी आप लोगों को मार्केट में। एम्लोडेपिन के नाम से मिल जाएगी 5 mg तथा 10 mg में। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर की दवा है। और इसके बाद और टैबलेट के बारे में बात करते हैं। जो टैबलेट है एम्लोवास 80। क्या है? एम्लोवास 80। क्या? एम्लोवास 80 के नाम से मिल जाएगी। ये भी 5 mg तथा 10 mg में मिल जाएगी आपको। ठीक है, 5 mg तथा 10 mg, 5 mg तथा 10 mg में मिल जाएगी। इसका भी कंपोनेंट सेम है। ये एम्लोडेपिन नाम का कंपोनेंट इसमें होता है। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने की दवा है। तथा फिर इसके बाद और दवाओं के बारे में बात करते हैं। तो समझो, और दवाई टेल्मिकाइंड के नाम से मिल जाएगी आपको। टेल्मिकाइंड के नाम से मिल जाएगी आपको 20 mg तथा 40 mg दोनों में मिल जाएगी। 20 mg तथा 40 mg दोनों में मिल जाएगी आप लोगों को टैबलेट। तो और बता दें कि और नाम से, बहुत अधिक और नाम से आती है। इसमें टेल्मिकाइंड में टेल्मिसार्टेन नामक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? टेल्मी क्या होता है? टेल्मिसार्टेन।
टेलमिसॉर्टेन, टेलमिसॉर्टेन नामक कंपोनेंट होता है। तो चलो और हम जानते हैं कि और नाम से, बहुत नाम से मिलेगी आपको, मिलेगी एम्लोकाइंड 80 के नाम से, एम्लोकाइंड 80 के नाम से। ये सब ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए दवा दी जाती है, लो करने के लिए दवा दी जाती है। तो अमूमन आप लोगों को अगर आपके घर कोई ऐसा तो हो ना हो कि आप अगल बगल देखते होंगे कि बहुत लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जिसे डॉक्टर उसको दवा लिख देते हैं। और यही अगर शुरुआती है, करीब शुरुआत मतलब 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर 150 तक है तो उसे 5 mg या 10 mg में टैबलेट दिया जाता है। पहले सबसे लो mg में देकर उसे देखा जाता है कि इससे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। यदि उससे कंट्रोल ना हो रहा है तो फिर उसके बाद हाई mg में देकर उसको देखा जाता है कि इससे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। अगर उससे नहीं कंट्रोल होता है तो दूसरा दवा दिया जाता है, जैसे 2 कंपोनेंट का, जैसे हो गया आपका एम्लोकाइंड 80। आपको बताए ना एम्लोकाइंड 80, एम्लोकाइंड 80 में 2 कंपोनेंट है, एम्लोडेपिन 5 mg तथा एस्टिनेल एस्टी एस्टिने एस्टिनेल एस्टिनेलोन, ये भी 5 mg में है। और फिर अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो एक इंजेक्शन लैसिक्स और तथा एक टैबलेट ये देकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो अब हम ये तो हाई बीपी को कम करने के लिए हो गया। अब लो बीपी, लो बीपी जो होता है, लो बीपी, लो बीपी लो बीपी में जो होता है, लो बीपी को बढ़ाने के लिए कैसे, किस दवा का प्रयोग किया जाता है बताते हैं हम आपको। ORS, ORS का नाम आप लोग सुने होंगे तो सुने होंगे। ORS, ORS, ये वारियस जो होता है, ये ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है। क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका घोल बना के देने से लो ब्लड प्रेशर जो होता है कि बढ़ता है। और डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप नमक चीनी पानी का घोल बनाकर उसका प्रयोग करें, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो है तो वो बढ़ेगा। और कुछ मल्टीविटामिन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मल्टीविटामिन कैप्सूल दिया जाता है, जिससे उसे